अतर स्मरामि गणनाथ मनाथ बंधुम सिंदूर पूर परिपूरित गंड युग्मम उद्दंड विघ्न परिखंडन चंड दंड माखंडलादि सुरनायक वृंद वंद्यम। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। प्रातः काल उठ करके जो लोग नित्य क्रिया से निवृत्त हो सूर्य को अर्घ्य दे करके भगवान गणेश का स्मरण करते हैं और ओम गं गणपतये नमः इस बीज मंत्र का यथासंभव जप करते हैं, भगवान गणेश की कृपा से ऐसे लोगों के जीवन के सारे विघ्न सद्य समाप्त हो जाते हैं। जब बात कर रहे हैं बुध ग्रह की, बुध ग्रह हमारे जीवन में बहुत बड़ा असर डालता है। कुंडली में बुध कमजोर होने पर आपको सबसे ज्यादा वाणी दोष और दांतों की समस्याएं उत्पन्न होती है, जिससे परेशान होना पड़ता है। साथ ही साथ आपके जो नाखून है और बाल जो है वो भी कमजोर होने लगते हैं। यही नहीं, हम आपको बता दें कि अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है तो नौकरी, कारोबार और मान सम्मान पर भी इसका खासा असर पड़ता है। लेकिन अगर यही बुध मजबूत हो जाए तो आपको शारीरिक मानसिक सुख देता है और साथ ही साथ ढेरों लाभ भी देता है, और ये सब आपको भगवान गणेश की कृपा से प्राप्त हो सकता है। यही आज कालचक्र में पंडित जी हमें बताने वाले हैं, इसलिए ध्यान से देखिए आज का कालचक्र। हमें फोन मिलाइए नंबरों पर जो कि है 012046025003 और 46022504। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि अब आप फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं, पंडित जी से अपने समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। लेकिन ये सब आप कैसे कर सकते हैं, ये हम आपको लगातार कालचक्र के दौरान दिखाते रहेंगे। चलिए अब सबसे पहले तो पंडित जी हम यही जानते हैं कि अगर हमारी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर स्थिति पर है तो ऐसे में हमें किस तरह की शारीरिक पीड़ा का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही साथ हमारी नौकरी और कारोबार पर इसका क्या असर पड़ सकता है, आइए जानते हैं। पंडित जी, ग्रह जब मजबूत हो तो अच्छे परिणाम लेकर आता है, लेकिन अगर कमजोर हो तो थोड़ा सा कष्टदायी होता है। बुध ग्रह कमजोर होने पर किस तरह की शारीरिक पीड़ा होती है, किस तरह का नुकसान होता है? बुधेन बुद्धि सदनर्थ संस्था, महर्षि पाराशर लिखते हैं बुधेन बुद्धि सदनर्थ संस्था। बुध वाणी और बुद्धि का कारक ग्रह है। ज्योतिष शास्त्र की अगर बात करें तो बुध वाणी और बुद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। और अगर अपने शरीर में आप देखें तो आपके शरीर का जो विशुद्धि चक्र है, जिसको आधुनिक भाषा में वॉइस बॉक्स कहते हैं, जो कंठ पर होता है, यहाँ बुध की स्थिति मानी जाती है। और बुध के अच्छे होने से आपकी वाणी जहाँ सुंदर निकलती है, वहीं आपकी बौद्धिक क्षमता भी तीव्र होती है। और इसके कमजोर स्थिति में सारी चीजें उल्टी हो जाती हैं। तो ऐसे में आज मैं बुध ग्रह के बारे में चर्चा कर रहा हूं। मुझे विश्वास है आप भी अपनी जन्म कुंडली खोल करके आज देखने की कोशिश करेंगे कि आपकी जन्म कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति क्या है। तो या तो बचपन से ही जिसका बुध ग्रह खराब है, ऐसे लोग या तो बचपन से ही तुतलाते हैं या अचानक आपको बोलने में तकलीफ होने लगती है, तो आप समझ लीजिए बुध ग्रह की खराब स्थिति आपके जन्म कुंडली में शुरू है। साफ सफाई के बाद भी समय से पहले आपके दांत अगर खराब होने लगे या जन्मजात आपके दांत खराब हो, खास करके आगे के 2 दांत ज्यादा खराब हो रहे हों, तो आपको ये मान लेना चाहिए कि आपकी जन्म कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति काफी कमजोर है और बुध ग्रह आप पर बुरा प्रभाव डाल रहा है। मित्रों से अगर छोटी छोटी बातों पर विवाद होने लगे, झगड़ा होने लगे, तो ये भी बुध ग्रह के खराबी का संकेत है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि बुध मित्र का भी कारक ग्रह है। नौकरी और कारोबार में नुकसान हो रहा है तो समझ लें कि आप पर बुध ग्रह बुरा प्रभाव डाल रहा है। मैं अपने दर्शकों को यह भी बता देना चाहूंगा कि जिन लोगों का बुध ग्रह खराब हो उन्हें साझेदारी कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग अगर साझेदारी करते हैं तो साझेदार के द्वारा डुबा दिए जाते हैं। तो व्यर्थ में अगर आपकी बदनामी होने लगे और आपको सूंघने की शक्ति कम होती हुई प्रतीत पड़े और आपको घूमने फिरने की आदत कुछ बढ़ती हुई दिखाई दे और आपके घर का कोना या आपका घर ऐसी जगह पर हो जो कोने पर हो और उसके आसपास कोई घर ना हो,
तब भी आपको ये समझना चाहिए कि कहीं न कहीं से बुध ग्रह की अशुभ स्थिति इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार है। अभी आपने जाना है कि बुध ग्रह की खराब स्थिति के बाद परिणाम क्या उत्पन्न होते हैं। आगे आज मैं आपको बताने वाला हूं कि बुध ग्रह को खराब स्थिति से निकालने के लिए और सकारात्मक प्रभाव पाने के लिए, पॉजिटिव प्रभाव पाने के लिए हमें क्या उपाय करने हैं। इसलिए आज आप हमारे साथ 1 घंटे बने रहिए। तो बुध ग्रह यदि खराब होता है तो क्या क्या समस्या लेकर आता है ये तो जान लिया, लेकिन अभी बहुत सारी परेशानियां ऐसी जाननी बाकी है, बहुत सारी बीमारियां भी ऐसी हैं। अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह खराब है तो आपको हो सकती है। कौन सी है वो बीमारियां, कौन सी है परेशानियां, जानेंगे। लेकिन अभी बारी आ गई है दैनिक राशि फल की। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी सबसे पहली राशि से, जो की है मेष राशि। जानते हैं कि एरीज के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज मेष राशि के जातकों का मन शांत रहेगा, आमदनी के नए मार्ग मिलेंगे और आज नया वाहन खरीदने के लिए समय बहुत अच्छा है। रुके हुए सरकारी कामकाज भी आपके पूरे हो जाएंगे। आज आपको जो 4 उपाय करने हैं उसमें से पहला उपाय है ओम बुंग बुधाय नमः का 1 माला जप करें। मजदूरों को भोजन कराएं और घर के किसी कमरे में आज अंधेरा ना रहने दें। भैरव मंदिर में तेल का दान करें, कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं इसी के साथ अगली राशि की ओर, जो की है वृषभ राशि। जानते हैं कि टॉरस के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज वृषभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज आपको परोपकार के अवसर भी मिलेंगे और परोपकार आज आपको करना भी चाहिए। आज अगर कहीं आपका पैसा पहले से रुका हुआ है तो उसके मिलने का योग प्रबल हो रहा है। संतान का सुख भी प्राप्त होगा। आज आपको जो 4 उपाय करने हैं उसमें पहला उपाय है केसर का तिलक आप अपने माथे पर जरूर लगाएं। आज इत्र का प्रयोग करें और आज घर में मनी प्लांट का पौधा आप लगा सकते हैं। सदाचार का यथासंभव पालन करें। जय मां विंध्यवासिनी। बारी आ गई है मिथुन राशि की। जानते हैं कि जेमिनाइज के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज मिथुन राशि के जातकों का आत्मविश्वास बढ़ने से मन प्रसन्न रहेगा। यदि आप कारोबार करते हैं तो आप लाभ की स्थिति में रहेंगे और समाज में आपके पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। आज आपकी हर कोशिश, आपका हर प्रयत्न कामयाब होगा। आज आपको चाहिए भगवान गणेश की पूजा करें। किसी महिला के सलाह से आज कोई काम आपको शुरू करना चाहिए और किसी से कोई चीज आज आपको मुफ्त में या उपहार में नहीं लेनी चाहिए। आज फिटकिरी से दांत साफ करें। जय मां विंध्यवासिनी। बारी आ गई इसी के साथ कर्क राशि की। जानते हैं कि कैंसेरियंस की किस्मत के सितारे क्या कुछ बयां कर रहे हैं आज। आज कर्क राशि के जातकों की सेहत अच्छी रहेगी, आमदनी के नए साधन बनेंगे और वैवाहिक जीवन में मधुरता भी आएगी। परोपकार के नए अवसर भी मिलेंगे। आज आपको चाहिए हरी मूंग की खिचड़ी खाएं। आज कमर में बेल्ट का प्रयोग यथासंभव ना करें। धर्म स्थान में नारियल का दान करें और चांदी का छल्ला जरूर धारण करें। जय मां विंध्यवासिनी। हम आपको बता दें कि अब आप हमसे फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी जुड़ सकते हैं। ऐसा करने के लिए क्या है प्रोसीजर, ये हम आपको कालचक्र के दौरान दिखाते ही रहते हैं ताकि आप अपनी समस्या पंडित जी तक पहुंचा सके और उसका समाधान आपको मिल जाए। ऐसे ही एक एफबी कॉलर है, यानी कि फेसबुक कॉलर है पद्मा दिल्ली से, जिन्होंने फेसबुक के जरिए हमसे संपर्क किया। हमने उन्हें कॉल लगाई है। आइए उनसे पूछते हैं क्या है उनकी समस्या। पद्मा जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपनी समस्या बताइए। हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार। नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहिए। जी, मुझे अपनी बेटी गरिमा के बारे में पूछना है जी। उसका जन्म 1 अप्रैल सन 2000 को सुबह 6:10 पर पलवल में हुआ है। एक तो उसमें गुस्सा बहुत है, पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। वो हीरोइन बनना चाहती है, जो कि हमारे संस्कारों के लिए अच्छा नहीं है। मैं चाहती हूँ उसका अच्छी पढ़ाई करे, गुस्सा ना हो और
अच्छे संस्कार हों, इसके लिए कोई अच्छा उपाय बताइए। देखिए, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए पद्मा जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपकी चिंता निराधार है। आपके बेटी के पंचम भाव का स्वामी शुक्र है और जो अपने ही राशि वृषभ राशि में स्थित है। आपकी बेटी आगे चल करके फैशन डिजाइनर बनेगी, फैशन इंजीनियर बनेगी, फैशन और टेक्सटाइल में वो फैशन के क्षेत्र में आगे बढ़ेगी। जहां तक हीरोइन बनने का प्रश्न है तो शुक्र तो उसका मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ होने का कोई संयोग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। क्रोध पर उसके नियंत्रण हो, इसके लिए आपको चाहिए कि 5 किलो गेहूं का आटा और 1 किलो गुड़, 1 किलो मसूर की दाल और 1 तांबे का लोटा 4 मंगलवार को उसके हाथ से किसी धर्म स्थान में आप दान करवाइए। निश्चित रूप से क्रोध पर नियंत्रण बनेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। बुध ग्रह यदि हमारी कुंडली में कमजोर है, क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं? थोड़ी सी समस्या हमने जान ली, लेकिन कुछ बीमारियां भी हो सकती हैं। कौन सी है वो बीमारियां, कौन से हैं वो रोग, चलिए जानते हैं। पंडित जी, बुध ग्रह कमजोर है, कौन से रोग साथ में देता है ये कमजोर होने पर? कुंडली में अगर बुध ग्रह कमजोर हो तो व्यक्ति को गुप्त रोग हो सकता है। बुध की कमजोरी के कारण ही नपुंसकता जैसे रोग उत्पन्न होते हैं। बुध कमजोर होने से समय से पहले नाखून और बाल कमजोर हो जाते हैं और बुध के कमजोर होने पर पाचन शक्ति पर भी बुरा असर पड़ता है। बुरे बुध के प्रभाव से सूंघने की क्षमता क्षीण हो जाती है। बहुत लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि अगर गैस हमारे सामने खोल दी जाए तो गैस के गंध का पता ही नहीं चलता। इत्र हो और चाहे केरोसिन का तेल, उसके गंध में कोई फर्क ही नहीं महसूस होता। तो ये बुध ग्रह की खराबी से पैदा हुआ रोग है। दांत अगर कमजोर हो रहे हैं, बच्चा अगर हगलाता है या ठीक से बोल नहीं पाता है, तो बुध ग्रह के खराबी का ही यह एक प्रभाव है। बुध ग्रह जब कमजोर होता है तो शरीर का जो नर्वस सिस्टम है, जो नसों का कार्य है, वो काफी कमजोर पड़ जाता है। इन सब चीजों के लिए हम आपको आज उपाय बताने वाले हैं कि कौन सा ऐसा उपाय है जो करके इन परेशानियों से आप अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। आज कालचक्र में पंडित जी आप सभी को बता रहे हैं यदि आपकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है तो उसे कैसे मजबूत कर सकते हैं, कौन से उपाय कर सकते हैं, सब कुछ जानेंगे पंडित से थोड़ी देर में। लेकिन अभी बारी आ गई है सिंह राशि की। जानते हैं कि लियोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज सिंह राशि के जातक अपने व्यवसाय से संबंधित जो भी प्रयास करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। आज आपके माता की सेहत खराब हो सकती है, इस पर आपको सतर्क रहने की जरूरत है। रिश्तेदारों से आपको लाभ प्राप्त होगा और आज आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। तो आज आपको 4 उपाय जो करने हैं उसमें आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करना है और मछलियों को दाना भी डालना है और किसी धर्म स्थान में तवा दान करना चाहिए और माता पिता के सलाह से ही कोई काम करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं कन्या राशि की ओर। जानते हैं कि वर्गोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज कन्या राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज आपको अपने आमदनी और खर्चे पर संतुलन बनाए रखना चाहिए। खर्चों पर ध्यान देना चाहिए। पैसे से जुड़ी हुई हर समस्या आपकी समाप्त होगी और आज आपके दिन की शुरुआत किसी अच्छे काम से हो चुकी है। आज आपको चाहिए कि आप भगवती राजराजेश्वरी दुर्गा की उपासना करें। आज नंगे पैर आपको धर्म स्थान में भी जाना चाहिए। मां से चावल लेकर के अपने पास रखना चाहिए, इससे आपका भाग्योदय होगा। और किसी नेत्रहीन व्यक्ति को आज आपको चाहिए कि आप भोजन कराएं या अंध विद्यालय में भोजन की सामग्री दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। जानेंगे कि किस तरह से आप अपने बुध ग्रह को मजबूत बना सकते हैं थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले मेष से लेकर कन्या राशि के जो जातक हैं, आइए एक बार फिर से उनको बताते हैं कि आज कौन से खास उपाय करने से उनकी किस्मत चमक सकती है। पंडित जी बताइए। आज मेष राशि के जातकों को एक बार पुनः बताना चाहूंगा कि आज आपका दिन अच्छा हो, इसके लिए आप मजदूरों को भोजन कराइए। घर के किसी कमरे में अंधेरा ना रहने दीजिए
और भैरव मंदिर में तेल का दान कीजिए। इससे आपका सुनिश्चित कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपको जो उपचार करना है, जो उपाय करना है, उसमें आपको इत्र जरूर लगाना है। घर में मनी प्लांट का पौधा भी आज आप लगा सकते हैं। सदाचार का पालन करें। शिष्टता के साथ आज का दिन व्यतीत करें। इससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज किसी वरिष्ठ और विशिष्ट महिला से सलाह लेकर के ही आप कोई निर्णय करें। किसी से कोई चीज आज मुफ्त में या उपहार में ना ग्रहण करें। और आज फिटकिरी से सुबह शाम दांत जरूर साफ करें। इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि अगर लेदर की बेल्ट आप लगाते हैं तो आज आपको चमड़े की बेल्ट नहीं लगानी चाहिए। धर्म स्थान में नारियल का दान भी करना चाहिए और चांदी का छल्ला आपको जरूर धारण करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। जो सिंह राशि के जातक हैं उन्हें चाहिए कि आज मछलियों को दाना या आटे की गोलियां डालें और किसी धर्म स्थान में रोटी बनाने वाला तवा दान करें। माता पिता की सलाह से ही आज कोई काम आप शुरू करें। इससे निश्चित रूप से आपका मार्ग प्रशस्त होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि के जातकों की जहां तक उपाय की बात है, उन्हें बताना चाहूंगा यदि किसी धर्म स्थान में आज आप जाना चाहते हैं तो घर से ही नंगे पैर आप ये यात्रा शुरू कीजिए और नंगे पैर धर्म स्थान में जाइए। मां से चावल लेकर के इसे अपने पास रखना भी आपके भाग्योदय का एक कारण बन सकता है। और किसी नेत्रहीन व्यक्ति को या अंध विद्यालय में भोजन की व्यवस्था कराएं। इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आज हम बात कर रहे हैं बुध ग्रह की। यदि हमारी कुंडली में ये कमजोर स्थिति में है, किस तरह की समस्या हो सकती है, ये तो हमने जान लिया। चलिए अब इन समस्याओं से कैसे बचें, कैसे इसे मजबूत करें, कौन से उपाय करें। भाई बुध ग्रह के स्वामी भगवान गणेश होते हैं, क्या उन्हें प्रसन्न करने से इन समस्याओं से पार पाया जा सकता है? आइए जानते हैं। पंडित जी, गणेश जी भगवान को अगर हमने मना लिया तो क्या हम बुध ग्रह को मजबूत कर सकते हैं? अवश्य। सुमुखश्चैक दंतश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतो गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि यः पठे शृणुयादपि। भगवान श्री गणेश का जो यह 12 नाम है, इसका जो लोग नित्य प्रातः काल स्मरण करते हैं और भगवान श्री गणेश की छवि को अपने हृदय में जो लोग ध्यान करके ओम गंग गणपतये नमः का जप करते हैं, उनके जीवन पर, उनकी कुंडली में बुध ग्रह का यदि खराब भी प्रभाव है तो वो अच्छे परिणाम के रूप में परिवर्तित हो जाता है। भगवान गणेश और मां दुर्गा की पूजा करने से बुध ग्रह की अनुकूलता प्राप्त होती है। हर बुधवार को भगवान गणेश को दुर्वांकुर अवश्य चढ़ानी चाहिए। उत्तम से उत्तम फल लेने के लिए यदि दुर्वांकुर पर इत्र छिड़क करके और वह श्री गणेश को समर्पित किया जाए तो शीघ्र भाग्योदय होता है। हर रोज अर्थात नित्य गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ जरूर करना चाहिए। यदि आपका बच्चा पढ़ने में ठीक नहीं है और आपकी चिंता का कारण है तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप एक बार 8 ब्राह्मणों के द्वारा 108 पाठ गणेश अथर्व शीर्ष का बुधवार के दिन करवाइए, जिसमें आपका बेटा यजमान के रूप में बैठे और उसके बाद बेटे से कहिए कि नित्य गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें। बड़ी से बड़ी नौकरी के लिए और बड़ी से बड़ी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के लिए ये अचूक रामबाण उपाय। फिटकिरी से दांत साफ करने पर भी बुध ग्रह में मजबूती आती है। खराब बुध ग्रह महिलाओं को, जिन महिलाओं का बुध खराब हो, तुनक मिजाज हो या दाम्पत्य जीवन ठीक न हो या पति का प्यार न मिल रहा हो, तो बुधवार के दिन आप अपनी बाईं नाक जरूर छिदवाइए। और यदि आपकी बाईं नाक छिदी हुई है तो उसमें हर समय कोई न कोई आभूषण आप जरूर धारण करें। बुधवार के दिन
गाय को हरा चारा खिलाना भी आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है। बुधवार के दिन साबुत हरे मूंग का दान किन्नर को करने से भाग्योदय होता है। काले कुत्ते को बुधवार के दिन इमरती खिलाने से भी बुध जनित नसों की बीमारी ठीक होती है। छेद वाला तांबे का सिक्का बुधवार को नदी में प्रवाहित करने पर आदमी को चर्म रोग की संभावनाएं समाप्त होती हैं। अपने हाथ से गाय को यदि हरा चारा या हरा साग खिलाया जाए और किन्नरों को अगर हरी साड़ी सुहाग सामग्री दान दी जाए तो इससे बुध ग्रह मजबूत होता है, संतान प्राप्ति में सहायता मिलती है, नपुंसकता जैसे रोगों से भी छुटकारा मिलने के पूरे योग बनते हैं। तो कौन से खास उपाय करने से आप बुध ग्रह को मजबूत कर सकते हैं, ये आपने जान लिया है। हम आपको बता दें कि आप हमसे फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी जुड़ सकते हैं। इसको करने का क्या है तरीका, ये हम आपको कालचक्र के दौरान दिखाते रहते हैं। एक दर्शक फेसबुक के जरिए ही हमसे जुड़े हैं, सुमित लखनऊ से। हमने इन्हें फोन मिलाया है, आइए जानते हैं क्या है इनकी समस्या। सुमित जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल कहिए। हेलो जी। हेलो पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। मैं सर, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 27/12/1988। मैं ट्रांसफर के सिलसिले में काफी दिन हो गया, मैं परेशान हो रखा हूँ पंडित जी। जी जी। देखिए, जहाँ तक स्थानांतरण का प्रश्न है तो शुक्र अभी स्थिर राशि में बैठा हुआ है। अभी तो स्थानांतरण का योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आप प्रयास करते रहेंगे तो अक्टूबर नवंबर के बाद ये योग आपके बनने का संयोग बनेगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं अगली राशि का, जो कि है तुला राशि। जानते हैं कि लिब्रल्स के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज तुला राशि के जातकों को, जो विद्यार्थी हैं विशेषकर, उन्हें प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी। आज आपका वैवाहिक जीवन अत्यंत सुखमय रहेगा। आपके स्वास्थ्य में भी सुधार की स्थिति बनेगी और समाज में आज आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आज आपको जो 4 उपाय करने हैं उसमें आपको भगवान श्री गणेश को लड्डू का भोग लगाना है। गाय को मीठी रोटी भी खिलानी चाहिए और किसी से कोई चीज आज आपको मुफ्त में नहीं लेनी है। लाल रंग का रुमाल आपको चाहिए कि आप अपने पास रखें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है वृश्चिक राशि। जानते हैं कि स्कॉर्पियंस के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज वृश्चिक राशि के जो जातक व्यवसायी हैं उनके लिए ग्रह गोचर अनुकूल नहीं है। जैसे आज आपको रोजगार में बिना मतलब के कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। काम ज्यादा रहने के कारण और अव्यवस्थित रहने के कारण आपको थकान भी महसूस हो सकती है। लेकिन यदि आप विद्यार्थी हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और स्वास्थ्य अच्छा रहने से मन भी प्रसन्न रहेगा। तो आज आपको चाहिए कि आप सूर्य देव को जल चढ़ाएं, अर्थात सूर्य को अर्घ दें। अपने से बड़ों की, बुजुर्गों की इज्जत करें, सेवा करें। गाय को मीठी रोटी भी खिलाएं। आज शहद का सेवन स्वयं करें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं इसी के साथ धनु राशि की ओर। जानते हैं कि सेजिटेरियंस के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज धनु राशि के जो जातक हैं उनके स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट तो देखी जाएगी। आज आपके शत्रु भी प्रभावी रहने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी और संतान से जुड़े हुए शुभ समाचार भी आज आपको प्राप्त होंगे। आज दिन भर आप व्यस्त रहेंगे। आज आपको चाहिए राम रक्षा स्तोत्र का पाठ जरूर कीजिए। आज किसी धर्म स्थान की साफ सफाई करने से भी आपके दिन अच्छे होंगे। आज किसी से मुफ्त में आपको कुछ उपहार नहीं लेना चाहिए और किसी धर्म स्थान में अखरोट आपको चढ़ाने चाहिए। इससे निश्चित रूप से
आपका भाग्य प्रतिशत मजबूत होगा। जय मां विंध्यवासिनी। नागपुर से आरती जुड़ गई है, स्वागत है आपका। आरती जी, अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करिए। जी नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए आरती जी। मेरी जन्म तिथि है 11 फरवरी 1984 जी। और मेरा जन्म समय है सुबह 7:35 लखनऊ में। जी बेटा। सर मेरा सवाल ये है कि मुझे काफी टाइम हो गया, तो मेरी गवर्नमेंट जॉब के लिए मुझे जानना है कि मेरी गवर्नमेंट जॉब है या नहीं है, और है तो कब तक है, अगर नहीं है तो मैं क्या करूं लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए, और शादी कब तक होगी, प्लस सर विदेश का मुझे बता दीजिए प्लीज। सरकारी नौकरी दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही है बेटा। आज नहीं, कल भी नहीं, परसों भी नहीं, सरकारी नौकरी का कोई योग नहीं दिखाई दे रहा है। जहां तक आपके करने का प्रश्न है तो बृहस्पति आपके दसम भाव को देख रहा है, लेकिन वहां पर उसकी नीच राशि है, और चंद्रमा से दसम भाव का स्वामी शुक्र है। आपको चाहिए आप महिलाओं के श्रृंगार से संबंधित, फैशन से संबंधित किसी व्यवसाय को शुरू करके आप अपनी आजीविका का शुभारंभ कर सकती हैं। जहां तक विदेश यात्रा का प्रश्न है तो सूर्य से नवम भाव का स्वामी शनि है जो चर राशि में बैठा हुआ है। विवाह के बाद आपके विदेश जाने का योग प्रशस्त होगा, और आपका विवाह सन 2015 के मार्च अप्रैल महीने तक हो जाना चाहिए। आपका विवाह जल्दी हो, इसके लिए आपको चाहिए आप श्री गणेश की पूजा जरूर करें, और पानी में हल्दी डालकर 64 दिनों तक स्नान करें। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसी के साथ आपके इंतजार को खत्म करते हैं और अब बात करते हैं आपकी कुंडली की। आज की हमारी कुंडली कॉलर है दिल्ली के रहने वाले मानव कुमार। इनकी कुंडली इस वक्त हमारे पास है। ये जानना चाहते हैं कि इन्हें सरकारी नौकरी का योग है या फिर नहीं, और क्या करना चाहिए। तमाम जानकारी लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। आज मानव कुमार का जन्म 15 सितंबर 1989 को 7:40 पर सायंकाल दिल्ली में हुआ। मानव, आपकी कुंडली बेटा मीन लग्न की है और मीन राशि भी है। लग्न में चंद्रमा मीन राशि में विराजमान है। लग्नेश बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में चतुर्थ सुख स्थान में विराजमान है, और भाग्य भाव का स्वामी मंगल सप्तमेश बुध के साथ 7वें घर में है। एक बात तो साफ स्पष्ट हो जाती है कि बिना विवाह के आपका भाग्योदय नहीं होना है। जब आपका विवाह होगा तभी आपका भाग्योदय होगा। बुध की दशा चल रही है, ये सप्तमेश की दशा है। केंद्राधिपत्य दोष लगा हुआ है, लेकिन इसी दशा में आपके विवाह का भी संयोग बन रहा है। तो आपके विवाह का संयोग शीघ्र बनने जा रहा है। विवाह के बाद आपका भाग्योदय भी होगा। जहां तक सरकारी नौकरी का प्रश्न है तो बृहस्पति अपने भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। परिश्रम करोगे तो 27वें वर्ष में आपको सरकारी नौकरी का योग बन जाएगा। आइए इसी के साथ बिना वक्त गवाए बात करते हैं मकर राशि की। जानते हैं कि कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज मकर राशि के जातकों को माता का सुख और सहयोग प्राप्त होगा। आज मकर राशि के जातकों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। आज आपके शत्रु पराजित होंगे और न्यायालय संबंधी कार्यों में आपको विजय मिलेगी। मित्रों की मदद से आपके बिगड़े हुए काम भी बन जाएंगे। आज आपको चाहिए ओम बूं बुधाय नमः का जप करें, और दवाइयां जरूरतमंदों को दान करें। माँ की सलाह से सभी काम करें। गाय को हरी घास खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते इसी के साथ कुंभ राशि की ओर। जानते हैं कि एक्वेरियस के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज कुंभ राशि के जातकों के परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। पूजा पाठ में आपकी रुचि बढ़ेगी और विदेश जाने का भी योग बन रहा है। आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। राशियों में अंतिम राशि है मीन राशि। जानते हैं कि पाइसेस के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि अचानक आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। परिवार में सुख और सहयोग प्राप्त होगा। आज आपके यात्रा करने के लिए समय बहुत ही अच्छा है। आज आपका खान पान उत्तम रहेगा।
क्या करना है आपको 4 उपाय, उस विषय पर ध्यान दीजिए। पहला, भगवान गणेश की पूजा आप जरूर कीजिए। दूसरा उपाय है, चांदी का एक चौकोर टुकड़ा अपने पास आप अवश्य रखिए। दुर्गा सप्तशती का यदि संभव हो तो पाठ करिए और हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला भी चढ़ाइए। इससे निश्चित रूप से आपकी सोई हुई भाग्य भी जग जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। दिल्ली से दिव्या जुड़ गई हैं। दिव्या जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करिए। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। हाँ पंडित जी, मुझे अपने हस्बैंड के बारे में जानना है। उनका डेट ऑफ बर्थ है 19 नवंबर 1983 और मेरा 22 नवंबर 1990। वो उनका मतलब मेरे साथ सही व्यवहार नहीं है। और उनके काम के लिए सही कह रही हो, लेकिन आप दोनों का सही व्यवहार रहे, इसके लिए आपको बताना चाहूंगा कि आप एक भोजपत्र पर ओम होम जूम सह लिख करके, उसके बाद अपने पति का नाम लिख करके, फिर अपना नाम लिख करके और उसे एक चांदी की ताबीज में डाल करके 40 दिनों के लिए लाल धागे में अपने गले में आप धारण कर लीजिए। निश्चित रूप से आप दोनों के विचार में सामंजस्य बन जाएगा।